जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मैच में पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तान को जीत के लिए 4 गेंदों पर 18 रन दरकार हैं। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 183 रन बनाए। शाहीन आफरीदी और अबरार अहमद की 3-3 विकेटें। 184 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। जो चार्जशीट सामने आई है उसके मुल्जिम अकेले फैज़ हमीद नहीं बल्कि बानी PTI भी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। दावा किया उनको इत्तला है कि फ़र्द जुर्म ठोस शवाहिद पर मबनी है। इस केस में असल किरदारों तक पहुँचना है जिसमें सर फहरिस्त बानी PTI हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि फैज़ हमीद और बानी PTI जराइम में हिस्सेदार थे। बानी PTI ने ठान ली थी कि फैज़ हमीद को ही लाइन में लगाना है ताकि आर्मी चीफ वही बने और फिर 10 साल का प्रोग्राम जारी और सारी रहे। इस ख्वाब की ताबीर के लिए उन्होंने आखिरी कोशिश 9 मई को की कि इदारे के अंदर से कोई ऐसी बात हो जिससे हमारी वापसी की राह हमवार हो सके। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करने, रियासत के मफाद को नुकसान पहुँचाने, इख्तियारात सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करने और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। कोर्ट मार्शल के दौरान मुल्क में इंतशार, बेअमनी और 9 मई से जुड़े पुरतशद्दुद वाक़यात में भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के मुलव्विस होने से मुताल्लिक़ अलहदा तफ्तीश की जा रही है। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने कहा है कि ISPR की प्रेस रिलीज़ ने यह पैगाम दिया है कि फैज़ हमीद के मामलात से हमारी जान छूटने वाली नहीं। कोशिश की जा रही है कि लगे हाथों बानी PTI के लिए नया और संजीदा मसला पैदा किया जा सके। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, फैज़ हमीद हमारे लिए उतने ही ज़्यादा नुकसानदेह रहे जितने जनरल बाजवा थे। फैज़ हमीद की क़ुर्बत की वजह से हमें रजीम चेंज ऑपरेशन में भी कीमत अदा करना पड़ी। फैज़ हमीद की वजह से हम फंसे हुए हैं, उनकी वजह से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चीन और पंजाब का स्मॉग के खात्मे और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीजिंग पंजाब क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की बीजिंग में वज़ारत इकोलॉजी एंड एनवायरनमंट के वज़ीर से मुलाकात। मरीम नवाज़ की नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन से भी मुलाकात। पाक चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर लियो जियान चाओ से भी मुलाकात। मरीम नवाज़ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की नायब मिनिस्टर सुन हाय यन से भी मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीग और पीपल्स पार्टी की पावर शेयरिंग पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी की राबता कमेटी का इजलास लाहौर में 24 दिसंबर को होगा। उम्मीद है मामलात मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। नून लीग को पीपल्स पार्टी से किए वादे पूरा करना होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हर इलेक्शन में सिंध में सबसे ज़्यादा नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने ली। हुकूमतों में शिकायत होती हैं लेकिन सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सियासत अपनी जगह, मुल्क की तरक्की तरजीह होनी चाहिए। जमातों में इतने इख्तलाफात और दूरियां पैदा की गईं कि वो साथ बैठने पर तैयार नहीं। यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम के नुमाइंदा वफ़द से मुलाकात के दौरान अली अमीन गंडापुर का कहना था कि छोटे सूबे इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि हम बड़ी सल्तनत पर हुक्मरानी चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर ने शिकवा किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और जम अजला की बहाली के लिए विफाक से शेयर्स कम मिल रहे हैं। यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम के गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी से भी मुलाकात। गवर्नर का कहना था कि जम अजला के लिए थोड़े बहुत जारी फंड्स बदकिस्मती से वहां खर्च नहीं किए गए। भाषा डैम मुतासरीन और SP दियामिर के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। SP के मुताबिक मुजाहिरीन ने शाहराह कराकोरम को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि फ़िलहाल शाहराह कराकोरम के किनारे पर धरना जारी रहेगा। कल सुबह 10 बजे तक मुतालबात मंजूर ना हुए तो शाहराह कराकोरम को दोबारा बंद कर देंगे।
मुजाहिरीन का मुतालबा है कि भाषा डैम अराजी के वाजबात की अदायगी और मुलाजमतों के कोटे पर अमल दरामद किया जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि रियासत को आइन में दर्ज बुनियादी हुकूक फौरी तस्लीम करना होंगे। जबरी गुमशुदगियों और हिरासती तशद्दुद के फौरी खात्मे की ज़रूरत है। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर कमीशन की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि इजहार राय और पुरअमन एहतजाज के हक़ की सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ना तशवीशनाक है। घरों पर छापे और मुजाहिरीन पर गैर कानूनी ताकत का इस्तेमाल मामूल बन गया है। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर हमें कमज़ोर और पसमानदा तबकात पर तवज्जो देना होगी। आलमी यौम इंसानी हुकूक पर SDPI के ज़ेर एहतमाम सेमिनार जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, जिन्स की बुनियाद पर तशद्दुद एक तशवीशनाक अमर है। हमारे पास साइंसी बुनियादों पर तशद्दुद से मुताल्लिक केसेस का डेटा नहीं। डेटा के बगैर मसाइल का हल नहीं हो सकता। जुर्म होने से इंसाफ तक चीज़ें अक्सर नज़रअंदाज की जाती हैं। कराची प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन HRCP असद भट्ट ने कहा कि इंसानी हुकूक की ख़राब सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हैं और कहा कि अवाम और सिविल सोसाइटी को इंसानी हुकूक के लिए आगे आना होगा। कॉन्फ्रेंस से रुकन HRCP तौसीफ अहमद, सीमी दीन बलोच और जामी चांडियों ने भी खिताब किया। इस्लामाबाद के निजी होटल से 23 साल की लड़की की लाश मिली है। ज़राए के मुताबिक कमरा एक लड़की ने बुक करवाया। 2 दिन पहले लड़की के साथ होटल पहुंचा। लड़का गुज़िश्ता रात फरार हो गया। होटल इंतज़ामिया ने शक पर कमरा खोला तो लड़की की लाश मिली। पुलिस ने लाश पिम्स अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। शाम में जुलान की पहाड़ियों पर जारी है और कब्जे में तोसी के इसराइली अज़ाम। इसराइल का जनूबी शाम में दिफाई जोन बनाने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की शाम की इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की मजम्मत। कहा, इस अहम वक्त को शामी सरजमीन पर कब्जे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, इराक, कतर की भी शदीद मजम्मत। सऊदी अरब ने कहा, इसराइल शाम की सालमियत को नुकसान पहुँचा रहा है। तुर्क सदर एर्दोवान ने कहा कि शाम को दोबारा तनाज़ात का इलाका नहीं बनने देंगे। ईरानी फौजी सरबराह ने कहा, इसराइल का खात्मा बदस्तूर ईरानी तरजीहात में सर फहरिस्त है। शाम में अब ईरान का कोई फौजी मौजूद नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ सलामती कौंसिल के बंद कमरा इजलास में शाम की इलाकाई सालमियत, इत्तेहाद, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और इमदाद की तरसील पर जोर दिया गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि आलमी इस्लामी बैंकारी का हजम 37 खरब डॉलर हो चुका है। आइंदा चंद साल में आलमी इस्लामी बैंकारी की नमू और भी तेज़ी से बढ़ेगी। चेयरमैन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शेख इब्राहिम बिन खलीफा ने कहा कि पाकिस्तान को इस्लामी बैंकारी के लिए एक रहनुमा के तौर पर देखा जा रहा है।